हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हो। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो सीरीज चल रही है घटना चक्र, जिसका आज लेक्चर 7 है, जिसमें हम सिक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 61 से हल करने वाले हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने सेट थ्योरी के और सिक्वेंस सीरीज के आपको क्वेश्चन कराए थे। 6 लेक्चर हम आपसे पहले करा चुके हैं, आप उनको जाकर जरूर देखिए स्टूडेंट्स। और इन क्वेश्चनों को आप एक रजिस्टर में नोट करते चलिए स्टूडेंट्स। ये एग्जाम के हिसाब से हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम सिक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं स्टूडेंट। 60 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया था, आज हम 61 देखते हैं स्टूडेंट्स। ये तो करा दिया था स्टूडेंट्स। 60, 62, 60, 61 मिसप्रिंट है स्टूडेंट, देख लीजिए। 62 क्वेश्चन नंबर, इसने बोला द सम ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। टीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो आप समझ लेना, अगर फैक्टोरियल में नीचे दे रखी है संख्या तो हमारा फॉर्मूला ई का बनने वाला है एक्सपोनेंशियल का, और अगर नंबर्स में दे रखी है तो हमारा फॉर्मूला बनने वाला है log x का। तो स्टूडेंट्स, आपको 4 फॉर्मूले मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। जैसा कि अगर मैं बात करूं log 1 प्लस एक्स की, तो log 1 प्लस एक्स स्टूडेंट क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की घात 3 बटे 3 माइनस एक्स की घात 4 बटे 4 प्लस डॉट डॉट ऐसी। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स log 1 माइनस एक्स की, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स की घात 3 बटे 3 और माइनस एक्स की घात 4 बटे 4 माइनस ऐसी। अगर मैं बात करूं ई की पावर एक्स के फॉर्मूले की, तो क्या होता है स्टूडेंट बताइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स की घात 3 बटे 3 फैक्टोरियल। इस तरह से ही चलता रहेगा 4 फैक्टोरियल। अगर मैं बात करूं ई की पावर माइनस एक्स की, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 3 बटे 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 4 बटे 4 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन्फिनिटी सीरीज, आपको अनंत सीरीज आपको अच्छे से करनी है तो आपको इन 4 फॉर्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तब और फॉर्मूला मिल जाता है, घटा देता हूं तब अलग फॉर्मूला, ऐसी यहाँ पर ऐसी यहाँ पर। लेकिन जो मेन फॉर्मूला हमारे 4 है, इनको आपको स्टूडेंट अच्छे से आना चाहिए, बिना इनके आप इन सवालों को हल नहीं कर सकते। और ये आपके जो एग्जाम है टीजीटी और पीजीटी दोनों में 2-3 क्वेश्चन देखे जाते हैं इसके ऊपर। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पर x की जगह अगर स्टूडेंट में यहाँ पर 1 रख दूं तो 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस प्लस e की पावर, यहाँ स्टूडेंट माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस e की पावर का जो फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल का स्टूडेंट्स, प्लस माइनस किस में होता है, e की पावर माइनस x में होता है। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट e की पावर -1 करूं तो क्या रहेगा मेरे पास में 1 ऐसे स्टूडेंट्स, और 1 x की जगह मैंने क्या रखा, माइनस के 1 रखा। देख लीजिए इस तरह से। अगर मैं e की पावर माइनस एक्स फॉर्मूले की बात करूं स्टूडेंट, तो क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की घात 3 बटे 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 4 बटे 4 फैक्टोरियल। स्टूडेंट देखिए, अगर मैं एक्स की जगह 1 रख दूं तो यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, माइनस इस तरह से चलता रहेगा। तो e की पावर -1 बराबर 1 से 1 कैंसिल, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, माइनस इस तरह से चलता रहेगा। तो यही तो आपका स्टूडेंट क्वेश्चन है, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, e की पावर -1, e की पावर -1, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको 4 फॉर्मूले मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, ये आपको हमेशा याद रखने हैं स्टूडेंट्स, इससे आप बना सकते हो और फॉर्मूले भी। ठीक है, तो ये e की पावर -1 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए स्टूडेंट्स, log 2 प्लस 2
1/5 प्लस 1/3 कोमा, कोमा नहीं है स्टूडेंट, से डॉट है, ठीक है, ये भी डॉट है, ठीक है, का मान है। इसका मान पूछा है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये करा देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है, पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं स्टूडेंट, इसको देखिए, फॉर्मूले वही आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अगर मैं इस सवाल में 1/5 बराबर x रख दूं तो स्टूडेंट्स मेरा ये फॉर्मूला क्या बना, log 2 प्लस 2, 1/5 की जगह मैंने x रखा, प्लस 1/5 की घात 3, तो x की घात 3 भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। 1/5 की घात 3 क्या होगा, x की घात 3 होगा, क्योंकि आप 1/5 की घात 3 को 1/5 की होल घात 3 भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दूं log 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स की घात 3/3 प्लस एक्स की घात 5/5 प्लस डॉट डॉट इस तरह से चलता रहेगा। स्टूडेंट सामने देखिए log 2 प्लस 2, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले की, नीचे नंबर्स दे रखा है, फैक्टोरियल में नहीं है, तो log का फॉर्मूला ये बनने वाला है। log का फॉर्मूला x की घात 3 5, ये की घात कितनी है 1, यहाँ बटे में 1 लिख सकता हूँ, 1 3 5 7। स्टूडेंट ये विषम घात की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं log 1 प्लस एक्स, हमारा 1 2 3 4 log 1 माइनस एक्स, मुझे विषम घात प्राप्त करनी है स्टूडेंट। अगर मैं log 1 प्लस एक्स में 1 माइनस एक्स जोड़ दूं तो स्टूडेंट जितनी भी विषम घात है मेरी कैंसिल हो जाएंगी, मुझे समघात मिलेगी। तो मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना, देखिए अगर मैं बात करूं log प्लस 1 प्लस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, log x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की घात 3/3 माइनस एक्स की घात 4/4, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस इस तरह से। अगर मैं log 1 माइनस एक्स की बात करूं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स की घात 3/3। अगर मैं स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो यहां पर देखिए x की घात 3 से प्लस का और x की घात 3/3 माइनस का, ये खत्म हो जाएगा और फॉर्मूले में हमें विषम घात लेनी है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले पद में से नीचे वाला पद क्या कर दूंगा, घटा दूंगा स्टूडेंट। जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा, इसके सारे माइनस के चिन्ह प्लस के हो जाएंगे, सारे प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस से प्लस समघात खत्म हो जाएगी और मेरे पास में ओनली क्या बचेगा स्टूडेंट, विषम घात वाले पद बचेंगे और दोनों डबल डबल पद हो जाएंगे, एक 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 2 1 2 मैंने बाहर निकाला, x प्लस एक्स की घात 3/3 प्लस एक्स की घात 5/5। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मैं इस फॉर्मूले की बात करूं यहाँ पर तो क्या बनने है स्टूडेंट, 2 गुणा का सामने बटे में आ जाएगा 1/2 और माइनस वालों को मैं किस तरह से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा मेरे पास में log 2 प्लस log, अगर मैं बात करूं 1 प्लस एक्स के आपने कितना माना था, एक्स के माना था 1/5 और नीचे भी 1 माइनस 1/5 स्टूडेंट्स हो गया। तो मेरे पास में क्या मिला, log 2 प्लस 5 कम 5 5 और 1 6, ठीक है स्टूडेंट, 6/5 नीचे 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स, log 2 प्लस log 3 और बटे के 2 को स्टूडेंट्स में लिख सकता हूं माइनस के log 2। लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टीज तो आपको मालूम होगी। तो स्टूडेंट मेरा जो आंसर निकल कर आया, कितना निकल कर आया, log 3 आंसर मेरा निकल कर आया। कितना आया स्टूडेंट्स, log 3, ठीक है। देखिए दोस्तों, बिना इन फॉर्मूले को हम इन सवालों को इन्फिनिटी सीरीज के अनंत श्रेणी के सवालों को हम हल नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संख्या हरात्मक श्रेणी में है और यदि उनके विलोमों का योग 15 है एवं उनके विलोमों का गुणनफल 80 है तो संख्याएं क्या होंगी। 3 संख्याएं स्टूडेंट्स हरात्मक श्रेणी में है, अगर मैं इसको 3 संख्याएं हरात्मक श्रेणी में है, यदि उनके विलोमों का योग 15 है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं 1 2 3 इन एपी, और अगर मैं इसको हरात्मक बनाऊं तो 1/1 1/2 1/3, ये किस में हो गई, एचपी में हो गई स्टूडेंट, ठीक है। अब प्रश्न ने क्या बोला कि यदि 3 संख्याएं हरात्मक श्रेणी में है, यदि उनके विलोमों का योग, अगर मैं इनके विलोम करूं तो 1 2 3, इनका योग स्टूडेंट कितना है, 15 है, ठीक है। इनका योग कितना, 15। 1 मिनट, यहां मानना नहीं है हमें,
यहाँ तो मान खुद दे रखा है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 पद ए कोमा बी कोमा सी किस में है, इन एपी में है। अगर मैं एपी से एचपी बनाना चाहूं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एचपी हमारी जो हरात्मक श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी की रेसिप्रोकल ही तो होती है। तो मैंने क्या करा, उसके पद को रेसिप्रोकल कर दिया स्टूडेंट्स। ये किस में होगा, एचपी में होगा। अब इसने क्या बोला, यदि 3 संख्या हरात्मक श्रेणी में है और यदि उनके विलोमों का योग 15 है, तो इनके विलोमों का योग करूं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना स्टूडेंट्स, 15। और एवं उनके विलोमों का गुणनफल, विलोमों का गुणनफल a कोमा बी कोमा सी कितना है स्टूडेंट, 80 है। तो संख्याएं होंगी। तो स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा, संख्या पूछिए कि संख्या कौन कौन सी होंगी वो। तो देखिए, यदि 3 संख्या हरात्मक श्रेणी में है, यदि उनके विलोमों का योग 15 है, तो यहां पर मैं कर लेता हूं आसानी से स्टूडेंट्स। देखिए, अगर मैं संख्या ये ना मान के a माइनस डी ए और a प्लस डी मान लूं तो मुझे आसानी से हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल की बात करूं, 1 अपॉन ए माइनस डी कोमा 1 अपॉन ए कोमा 1 अपॉन ए प्लस डी। फिर सन से इसने क्या बोला, इसने बाई क्वेश्चन इसने क्या बोला स्टूडेंट, इसने बोला इनका रेसिप्रोकल, उनके विलोमों का गुणनफल, मतलब ए माइनस डी ए और ए प्लस डी कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 15 दे रखा है। कितना दे रखा है, 15। विलोमों, उनके विलोमों का योग, सॉरी स्टूडेंट्स, कितना दे रखा है, विलोमों का योग दे रखा है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी का योग दे रखा है 15। डी से डी कैंसिल, 3 ए बराबर 15। ए का मान स्टूडेंट्स कितना निकल का आया, 5 आया। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला कि उनके विलोमों का गुणनफल, गुणनफल दे रखा है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं गुणनफल की, तो a माइनस डी ए और a प्लस डी कितना दे रखा है, 80 दे रखा है स्टूडेंट्स। विलोमों का गुणनफल 80 है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो अगर संख्या तो मैंने स्टूडेंट्स ये मान ली थी, ये मेरी एपी में है, इन एपी, और ये मेरी किस में है, एचपी में है। तो संख्या मेरी ये है स्टूडेंट्स। मुझे एक संख्या तो मिल गई है, कितनी है, 5, लेकिन मुझे डी का मान और निकालना है। तो मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने, ये हरात्मक श्रेणी का सवाल है, लेकिन मैंने इसको किससे करा, समांतर श्रेणी से करा। समांतर श्रेणी के मैंने 3 पद माने, उसका रेसिप्रोकल करा मैंने, एचपी मिले मुझे। एचपी मिलने के बाद में क्या हुआ, क्वेश्चन से इसने क्या बोला था कि ये जो हमारे 3 टर्म्स हैं, इसका रेसिप्रोकल का अगर हम योग करें तो 15 आएगा, और रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट करें तो 80 आएगा। वही चीज हमने यहाँ पर करी। ए का मान मुझे 5 मिल गया सम से। अब मुझे स्टूडेंट्स क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट से डी का मान निकालना है। तो प्रोडक्ट से डी का मान निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, ए माइनस डी ए इंटू ए प्लस डी, यहाँ पर ए का मान में रख दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, क्या हुआ, एक मिनट, देखिए स्टूडेंट्स, ए माइनस डी, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए का मान कितना, 5। ए का मान कितना है स्टूडेंट, 5। तो 5 से काटा मैंने, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 16 हो गया। ए स्क्वायर का मान 5 पंजे 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 16। तो डी का मान मेरा स्टूडेंट्स कितना निकल का आया, 3 निकल का आया, प्लस माइनस 3। ठीक है, ए का मान मेरा 5 निकल का आया, डी का मान मेरा प्लस माइनस 3 निकल का आया। बाकी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, 1/5 यही तो है मेरा पद। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर मैं 5 में से डी 3 घटाऊं तो 2 बचा, या 5 में 3 जोड़ूं तो 8 हो गया। तो स्टूडेंट मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं लेना होता है, चीजों को समझना होता है। ठीक है, और वैसे भी आपके घटना चक्र के सवाल चल रहा है तो थोड़ा स्पीड से ही चलेंगे स्टूडेंट। कंसेप्ट भाई आपको पढ़ाते तो सवाल बहुत आपको आराम से कराते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत स्पीड से सवाल तैयार करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्या यदि log a बेस x a की पावर x/2 एंड log x बेस b आर इन जीपी, देन तब x का मान पूछा स्टूडेंट्स। तो x का मान देखिए इस तरह से हम निकालेंगे।
देखिए स्टूडेंट, ने बोला log x इतना इतना, तीन पद दे रखे हैं और एक इसमें जीपी में है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर एक दे रखा log a बेस x और एक दे रखा a की पावर x बटे 2 एंड एक दे रखा log x बेस b। ये स्टूडेंट तीन पद दे रखे हैं, तीन टर्म दे रखे हैं। इसने बोला है इन जीपी, तो x का मान बताओ, जीपी में दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कोई भी अगर तीन पद हमारे जीपी में होते हैं तो क्या होता है, बीच वाले पद का वर्ग इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब मैंने क्या करा, a x बटे 2, जब ब्रैकेट खोली 2 यहां आया पावर में, log इसको लिख सकता हूं मैं log a बटे log x इंटू log x बटे log की प्रॉपर्टी यही है log b। log x से log x कैंसिल स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल, a की पावर x बराबर क्या हो गया, log a अपॉन log b। और बटे का जो log होता है स्टूडेंट्स वो बेस बन जाता है हमारा, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log a बेस b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से अगर मैं a को हटाऊं तो सामने मेरा log बन जाएगा log a बेस b। और ये जो मैंने a की पावर a को हटाया, एक्सपोनेंशियल को स्टूडेंट्स हटाया, तो x बराबर log a बेस b। ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर ए बी। यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं होना चाहिए था स्टूडेंट्स, देखिए कितनी बारीकी से गलती करेंगे हम, यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं होना चाहिए था। अगर मैं इसका अगर मैं बेस चेंज करूं स्टूडेंट तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log b बेस a। वो क्या आ जाता है, माइनस का चिन्ह कॉमन आ जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। क्या होता है अगर आपके पास में log a बेस b है, आप इसको लिख सकते हो log a बटे log b। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर log b अपॉन log a करूँ तो माइनस चिन्ह आ जाता है log में, याद, तो log b अपॉन log a। यहाँ पर मैंने क्या करा, log b बेस a। तो कभी ध्यान रखना बेस और मान को अगर चेंज करते हैं तो माइनस चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाइए। यदि मोड ऑफ एक्स, ये तो होता ही है लॉगरिथम सीरीज में, मोड ऑफ एक्स बराबर 1, एक्स का मान हमारा कितना होना चाहिए, 1 से छोटा या बराबर और -1 से बड़ा होना चाहिए लॉगरिथम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला, ये सीरीज दे रखी है स्टूडेंट, इसका मान पूछा है, तो वही चीज है, सीरीज यहाँ पर दे रखी है तो इसका हमसे मान पूछा है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं। इसने एक सीरीज दे रखी है x अपॉन x प्लस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, लॉग में इसने आंसर दे रखा है, तो इसको हम हल करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स x प्लस इस 1/2 फैक्टोरियल, इस 2 फैक्टोरियल को मैंने इसके ही बटे में लिखा, इसके ही बटे में, 3 फैक्टोरियल को इसके ही बटे में, इसके ही बटे में, साथ में x की घात 3 की दोनों से गुणा होगी, यहाँ पर x स्क्वायर की गुणा होगी, सब जगह इस तरीके से गुणा होती जाएगी स्टूडेंट्स। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस 1/3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल x की घात 4 प्लस 1/4 फैक्टोरियल और x की घात 4 प्लस, इस तरीके से चलता रहेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर फैक्टोरियल लिख लूं, कोई दिक्कत, 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात देखिए यहाँ पर कि अगर मैं 2 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, अगर मैं 3 फैक्टोरियल को खोलूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 × 2 फैक्टोरियल मिलेगा, और ऊपर के 2 फैक्टोरियल से ऊपर का 2 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, तो ओनली 1/3 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं 4 फैक्टोरियल को खोलूं तो 4 फैक्टोरियल 4 × 3 फैक्टोरियल मिलेगा, तो हर जगह ऊपर के फैक्टोरियल से नीचे का फैक्टोरियल खत्म होता जाएगा स्टूडेंट। तो मैं डायरेक्टली इसको ये नहीं लिख सकता, देखिए कि अगर मैं x प्लस x स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल ये लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस x की घात 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की घात 4/4 फैक्टोरियल। ये तो मेरे स्टूडेंट्स ये पद और ये वाला पद रहा, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ये वाला पद रहा, ये मैंने ये पद अलग लिख लिए।
क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह के जो हमारे अनंत श्रेणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको लॉगरिथम के और एक्सपोनेंशियल के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार हो। उसके अलावा आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपको ये समझ में आते रहेंगे कि हमें कहाँ पर क्या करना होता है। थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पर यही होती है कि किस तरीके से इसको बनाया जाए। तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। या देखिए x, इसको मैंने एक तरफ लिखा, इसके अलावा फैक्टोरियल वाले देखिए स्टूडेंट्स मैंने अलग लिख लिए। ये फैक्टोरियल मेरे ये रहे, बिना फैक्टोरियल वाले स्टूडेंट्स मेरे ये रहे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर बटे 2 प्लस, अगर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को खोलूं मैं तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ओनली मेरे पास में क्या बचा स्टूडेंट्स, x की घात 3 बटे 3। सिमिलरली यहाँ पर इसको हल करा मैंने, ऐसे यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स, x की घात 4 बटे 4 प्लस x की घात 5 बटे 5। तो देखिए स्टूडेंट कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, पीजीटी 2005 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फैक्टोरियल वाले नंबर्स भी मिल गए बटे में और खाली नंबर्स भी मिल गए आपको, यानी कि यहाँ पर log का भी फॉर्मूला बनने वाला है और यहाँ पर e की पावर x का फॉर्मूला भी बनने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले की, ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस इंफिनिटी तक चलता रहेगा, और बात करूं इस फॉर्मूले की, ये e की पावर x का फॉर्मूला है, ये आपका log x का फॉर्मूला है। तो किस तरीके से आइए बनाते हैं इसको। अगर मैं बात करूं log x का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही है कि अगर मैं log 1 माइनस एक्स की बात करूं तो क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की घात 3 बटे 3 फैक्टोरियल, यही तो होता है स्टूडेंट्स, यही तो होता है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट इस तरीके से, तो मेरा ये log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन एक दिक्कत है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारे पद प्लस में है और यहाँ पर सारे माइनस में होते हैं फॉर्मूले में, तो मैंने सब में से माइनस चिन्ह कॉमन लिया और माइनस चिन्ह कॉमन लेकर सामने भेज दिया। तो स्टूडेंट डायरेक्टली मैं इसके लिख सकता हूँ माइनस का log 1 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आंसर 1 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट इस फॉर्मूले पर आ जाइए। अगर मैं बात करूं e की पावर x के फॉर्मूले की, तो स्टूडेंट e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस x की घात 3 बटे 3 फैक्टोरियल। लेकिन स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला शुरू हो रहा है हमारा यहां से शुरू हो रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स गलती हो गई, वो log x का फॉर्मूला है और ये e की पावर x का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक मिनट बस इसको मैं करता हूं। थोड़ी सी गलती हुई स्टूडेंट्स, क्या देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला होता है e की पावर x का फॉर्मूला होता है, तो e की पावर x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस x की घात 3 बटे 3 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता रहेगा स्टूडेंट। तो ये जो फॉर्मूला है मेरे पास में, ये कहां से स्टार्ट है, ये यहां से स्टार्ट है स्टूडेंट। मुझे किसकी जरूरत है, 1 की जरूरत है। अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं स्टूडेंट e की पावर x माइनस 1, तो मेरा फॉर्मूला तो वैसे ही बन गया जैसे ऊपर मेरा सवाल में दे रखा है। तो क्यों ना स्टूडेंट्स में इसकी जगह में सारा ये लिख दूं कि e की पावर x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आप log के फॉर्मूले पर आ जाइए। log x का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, log x का फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है, माइनस एक्स की घात 3 बटे 3 माइनस एक्स की घात 4 बटे 4। लेकिन यहां पर तो सारे प्लस के हैं, इसमें से स्टूडेंट मैंने माइनस चिन्ह कॉमन लिया और 1 माइनस एक्स, और log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ये, तो x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की घात 3 बटे 3 प्लस एक्स की घात 4 बटे 4। यहां से स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की घात 3 बटे, इस x को मैं इधर लिख लिया मैंने माइनस के log 1 माइनस एक्स, और ये क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की घात 3 बटे 3। इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ये जो सीरीज शुरू हो रही है मेरी एक्स स्क्वायर बटे 2 से शुरू हो रही है। यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, देखिए माइनस का log 1 माइनस एक्स माइनस के एक्स, यही स्टूडेंट इसका आंसर है। तो e की पावर x माइनस log 1 माइनस एक्स माइनस 1। स्टूडेंट x भी होना चाहिए ऑप्शन में x नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आप x ऐड कर लेना माइनस के x। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगर स्टूडेंट्स ये ऑप्शन होता तो यहाँ पर x की जगह 2x होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 2x कर दूंगा स्टूडेंट, तब मेरा ये आंसर आएगा,
और अगर x ही रहना है तो यहाँ पर आंसर में x होना जरूरी है। स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पर 2x से एक x हमें मिल जाएगा तो ये जो एक एक्स्ट्रा है ये खत्म हो जाता। तो यहाँ पर अगर यही ऑप्शन हम रखने हैं, इसी में से आंसर देना है, तो यहाँ पर 2x होगा। कहाँ पर स्टूडेंट्स? यहाँ पर। और अगर क्वेश्चन यही रखना है तो आंसर में आपको -x बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 69। तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 हो और उनका सारवंतर 1 2 3 हो तो स्टूडेंट्स पूछा कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव ठीक है। तो देखिए इसने बोला तीन समांतर श्रेणी है, n पदों का योग क्रमशः S1, तो सबके प्रथम पद एक ही है, कितना 1, और डिफरेंस दे रखा है D1 का 1, शायद D2 का 2 और D3 का 3 दे रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं S1 की बात करूं तो n/2 2a, एक ही जगह तो 1 रखना, 2 कम 2 n-1 इंटू डी का मान कितना 1। तो अगर मैं स्टूडेंट्स S1 की बात करूं तो कितना मिला मुझे n/2 2 प्लस n-1, यानी कि n/2 और n 2 में से एक घटाया मैंने स्टूडेंट्स 1 मिला, ये मिला मुझे। ठीक है, n/2 n-1 और d का मान कितना 1 है। अगर मैं स्टूडेंट S2 की बात करूं तो n/2 2 एक ही जगह कितना रखना 1, 2 कम 2 प्लस n-1 और d कितना है इसका 2 है। तो मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स n/2 2 प्लस 2n - 2 कम 2, 2 से 2 कैंसिल ये वाला, और इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल, मुझे क्या मिला n² मिला S2 का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं S3 की तो n/2 2 एक की जगह 1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह कितना 3, तो n/2 2 प्लस 3n - 3 कम 3, तो n/2 2 में से 3 घटाऊंगा स्टूडेंट्स, कितना बचा -1, तो ये मुझे S3 मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर इसने क्या बोला, तीन समांतर श्रेणी है, उनके जो n पदों का योग है वो क्रमशः S1 S2 S3 है। हमने निकाल लिया S1 S2 S3, तीनों श्रेणियों का प्रथम पद स्टूडेंट इसने सिंगल 1 दे रखा है, लेकिन सारवंतर तीनों का अलग अलग दे रखा है, तो अलग अलग रखकर हमने D1 D2 D3 के मान रखे, तीनों मान हमने निकाल लिए। उसके अलावा इसने बोला चारों विकल्प में जो कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट S1 S3 S1 प्लस S3, तो ज्यादातर 2 जगह आपका S1 प्लस S3 है। मैं एक काम करता हूँ S1 प्लस S3 को ही चेक कर लेता हूँ, पहले बाई विकल्प देखता मैं। S1 का मान कितना है मेरा, S1 का मान है n/2 n+1 प्लस S3 कितना n/2 3n-1। मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, n/2 कॉमन लिया तो n+1 प्लस 3n-1। ठीक है स्टूडेंट, 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 3 1 4n हो गया, 4n इंटू n/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला मुझे 2n स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या मिला मुझे 2n स्क्वायर, और 2 ऐसी n² क्या है, n² तो हमारा S2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पर एक बात पता चली कि S1 प्लस S3 का मान आ रहा है 2S2। ठीक है स्टूडेंट, अगर S1 प्लस S3 करा तो ये भी ऑब्जेक्टिव हमारा चेक हो गया, ये भी चेक हो गया। अगर ये नहीं मिलता फिर हम S1 प्लस S2 चेक करते हैं, फिर S2 और S3 चेक करते हैं। पहले हमने S1 और S3 इसलिए करा क्योंकि 2 ऑप्शन में यही था। ठीक है, और वहीं से हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 70 पर स्टूडेंट्स। अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मैं एक ऐसी क्लास लेके आऊंगा स्टूडेंट जिसमें आपके सिर्फ अनंत श्रेणी के ही सवाल होंगे, जो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल पर ही चलेंगे। करीब 20 या 30 क्वेश्चन हम ऐसे रखेंगे जिसमें आपके अनंत श्रेणी के सवाल होंगे, जो एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। स्टूडेंट्स ये रहा, इसने बोला श्रेणी दे रखी है इतनी इतनी का योगफल है, तो फैक्टोरियल में दे रखा है, साफ साफ पता कि e की हमें e की पावर x के हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। अगर मैं ऊपर बात करूं स्टूडेंट्स तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 की घात 3, कोई दिक्कत, और नीचे लिख सकता हूं फैक्टोरियल 1। तो ये तो ऊपर एक फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। पहले पद में देखो नेचुरल नंबर, उसका घन हो रहा है, नीचे देखो उसका फैक्टोरियल है, यही तो बन गया tn पद।
अगर मैं बात करूं टी एनवें पद की स्टूडेंट्स, तो टी एनवा पद मेरा यही तो बन रहा है, एन की घात 3 बटे फैक्टोरियल एन। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम टी एनवें पद से T1 T2 T3 करके, अगर जो बेसिक तरीका होता है स्टूडेंट इस तरह के सवालों को करने का, क्या होता है कि सबसे पहले हम टी एन निकालते हैं जनरल टर्म, उसके बाद में T1, फिर T2 निकालते हैं, फिर T3 निकालते हैं। इसके अलावा हम क्या कहते हैं भाई एस इन्फिनिटी तक हम कैसे जाएंगे, सबमिशन टी एन में हम क्या रखते हैं T1 T2 थ्रू इन्फिनिटी तक, और इस तरह से हम हल कर लेते हैं। ये बेसिक तरीका होता है स्टूडेंट्स। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा एग्जाम के हिसाब से हम टीजीटी पीजीटी का पढ़ना है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर हमें वैल्यू रख देनी है T1 T2 T3, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ पर अगर देखूं मैं सवाल को अगर मैं पकड़ूं तो सवाल में स्टूडेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 का खंड, 2 का खंड, 3 का खंड, 4 का खंड, मतलब हर जगह n की जगह 1 रख दूंगा 1 का खंड, 2 रख दूंगा दूसरा पद, 3 रख दूंगा तीसरा पद, n की जगह जितने रखते जाऊंगा इतना पद मुझे मिलता चला जाएगा। अगर मैं बात करूं 1 फैक्टोरियल, n की जगह 1 रखा 1 फैक्टोरियल, 2 रखा 2 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हल करना होता है, बहुत ही शॉर्ट मेथड है ये स्टूडेंट। मैं कैसे हल करूं, देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मैं e की पावर x की बात करूं तो 1 प्लस x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस x की घात 3 बटे 3 फैक्टोरियल प्लस x की घात 4 बटे 4 फैक्टोरियल होता है ना। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं तो e की पावर 1 प्लस 1 बटे 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बटे 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बटे 4 फैक्टोरियल, ये मेरा किसका मान है, e की पावर 1 का मान है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर हल लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या है, यहाँ पर क्या है 0 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, n तो हमें 1 से स्टार्ट करना है ना, तो अगर मैं 1 माइनस 1 करूं तो 0 फैक्टोरियल, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, इसको e लिख सकता हूं। और अगर मैं इसको 0 को इधर 1 को इधर ले जाऊं तो मेरा फैक्टोरियल n से स्टार्ट है, उसको मैं e माइनस 1 लिख सकता हूं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं इसको स्टूडेंट्स इसको भी इधर ले जाऊं मैं, तो कितना हुआ मेरे पास में, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं इसको तो ये कितना है स्टूडेंट, फैक्टोरियल n प्लस 1 है, n प्लस 1 है। और n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल शुरू, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर -2 लिख सकता हूं। इस तरह से आपको स्टूडेंट्स ये भी आना चाहिए कि टी एन में पद किस तरह से होगा, 1 अपॉन n फैक्टोरियल का मान कितना होता है, e माइनस 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 का मान कितना होता है, e, और 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, e माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ पर n की घात 3 ऐसी मैंने फैक्टोरियल n को खोला, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, तो ये क्या हो गया n स्क्वायर बटे n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्या स्टूडेंट्स n माइनस 1 बनाने के लिए यहाँ पर -1 प्लस 1 कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये दो वर्गों का अंतर हो गया स्टूडेंट्स, तो मैं इसको खोल सकता हूँ n माइनस 1 और n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर इसके बटे में अलग और इसके बटे में मैंने ये अलग लिखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं n माइनस 1 की और n प्लस 1 की, इसको अगर मैं खोल लूं तो फैक्टोरियल n माइनस 1 ऐसी, फैक्टोरियल n माइनस 1 में से एक घटाया n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, और इसका मान कितना होता है स्टूडेंट्स बताइए मुझे, इसका मान होता है e। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस e। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको और हल करूं तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं -2 मुझे बनाना है, इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स n माइनस 2 और प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, 2 घटाया मैंने 2 जोड़ा, और सामने बटे फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस e मेरा मिले। मैंने क्या करा, इसके बटे में अलग लिखा स्टूडेंट्स, n माइनस 2 ऊपर ऐसे ही, नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल को मैंने खोला तो मुझे क्या मिला, n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और 2 में से 1 घटाया प्लस 1 बटे n माइनस 2 का फैक्टोरियल और प्लस का e, n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा ये प्लस 1 था तो 2 घटाया 2 जोड़ा, ये प्लस 1 था, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया स्टूडेंट। इसका मान कितना e, इसका मान कितना 3 ऐसी, 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल कितना 3
और इसका मान कितना ई, तो टोटल आंसर मुझे कितना आया 5e आया। तो 5e हमारा ऑप्शन में है स्टूडेंट्स, नहीं है, 5e माइनस 1, 5e माइनस 3, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी। अच्छा स्टूडेंट ये कैसा आया, n माइनस 2 फैक्टोरियल। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर किसी भी नंबर्स में से अगर मैं यहाँ पर 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 करूँ, 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, 1 माइनस 3 माइनस का 2 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स याद रखना 1 माइनस 2 निगेटिव नंबर्स का भी जो फैक्टोरियल होता है उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो बात वही पड़ेगी, निगेटिव में चाहे n माइनस 1 फैक्टोरियल हो, n माइनस 2 फैक्टोरियल हो, n माइनस 3 फैक्टोरियल हो, सबका मान स्टूडेंट्स कितना आने वाला है, सबका मान आपका कितना आता है स्टूडेंट्स, ई आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से चारों सीरीज आनी चाहिए आपको, इसके अलावा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। 70 के बाद में 71 पर आ जाइए स्टूडेंट। पर आ जाइए, अनंत श्रेणी 3 प्लस 9/4 प्लस 27 16 इसका योग बताओ। पीजीटी परीक्षा 2013 का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो किस तरीके से करेंगे इसको देखिए, इन्फिनिट टर्म तक है। सम पूछा स्टूडेंट्स, एस एन बराबर 3 प्लस 9/4 प्लस 27/16 प्लस डॉट डॉट इस तरह से इसका सम पूछा है स्टूडेंट्स। तो क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी में नहीं दिख रही। अगर स्टूडेंट्स में इसको थोड़ा सा बनाऊं, देखिए 4 से मैंने भाग करी, यहाँ भी 4 से भाग करी, यहाँ भी 4 से भाग दी, यहाँ भी 4 से भाग दी, 64 प्लस डॉट डॉट इस तरह से चलता रहेगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4 की घात 1 प्लस 3 4 चौक 16 और 16 चौका 64, 3/4 की घात 2 प्लस 3/4 की घात 3। इस तरीके से आपको टर्म ये चलते रहेंगे स्टूडेंट्स। क्या एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर अगर मैं प्रथम पद की बात करूं तो इसका प्रथम पद 3/4 है। अगर मैं किसी बड़ी घात को छोटी घात से भाग दूंगा तो मुझे 3/4 मिलने वाला है। मतलब मैं क्या करूं, अगर मैं 3/4 की पावर 2 को भाग दूं 3/4 से तो एक पद तो मुझे मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं उसके कॉमन रेशियो की तो ये कितना है, 3/4 है। मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी का इन्फिनिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, आप मुझे बताइए, a/1 - r, यही तो होता है। और a का मान कितना है, 3/4 और 1 - r, r भी कितना है, 3/4। मैंने इसको हल करा, 4 × 4, 4 में 3 घटाऊंगा 1, ओनली 3 मिला। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे पास में क्या था, ये 4 से भाग दी मैंने दोनों तरफ, तो बटे का 4 सामने गया तो 3 चौक 12, कितना, 3 चौक 12 आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा बनाने पड़ते हैं स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा 70 क्वेश्चन था और 72 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है। वहां पर घनता और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, स्क्वायर है, होना वैसी है। देखिए इसको करते हैं हम, ठीक है, ये आप कर लोगे, चलो मैं करा देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होंगे, 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर और नीचे लिख सकता हूं फैक्टोरियल 1। तो स्टूडेंट ऊपर 1 2 3 4 5 चल गया। अगर मैं बात करूं तो ऊपर क्या है बना मेरे पास में, n का स्क्वायर और नीचे क्या बना, फैक्टोरियल n। तो इसको मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, n से n कैंसिल, तो ये क्या हुआ, n/n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको और हल करते हैं स्टूडेंट्स। ऊपर n नहीं रहना चाहिए, ऊपर 1 के बटे में या नंबर्स रहना चाहिए, क्योंकि हमें अभी हमने देखा था स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास में n-1 फैक्टोरियल है उसको हम लिख सकते हैं e, और 1/फैक्टोरियल n है उसको लिख सकते हैं हम e-1। ठीक है स्टूडेंट, तो बन गई अगर 2 3 4 कुछ भी हो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ऊपर से हमें n खत्म करना होता है स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर चाहिए 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, n को खत्म करना होता है। खत्म करने के लिए अपना एल्जेब्रिक जो तरीके हैं वो लगाते हैं। मैंने क्या करा, 1 घटाया 1 ये मैंने जोड़ा, ये अलग पद बना और नीचे क्या हो गया, n-1 का फैक्टोरियल। स्टूडेंट इसके बटे में इसको मैंने अलग लिखा n-1
बटे n माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस 1 बटे n माइनस वन का फैक्टोरियल। और साफ साफ अभी हमने देखा था स्टूडेंट्स n माइनस वन क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल जब हम शुरू करते हैं तो उसका मान e होता है। तो इसका मान तो हमें मिल गया e, इसका मान हमें निकालना है। अगर मैं नीचे वाले पद की बात करूं, इसको खोलूं n माइनस वन ऐसे और ये n माइनस टू फैक्टोरियल, तो स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल और ये यहाँ पर e हो गया 1 अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल प्लस ई। तो ये भी तो स्टूडेंट इसका मान भी तो ई होता है, ई प्लस ई कितना हो गया 2e आंसर हो गया, 2e आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इसको बना के देखना आप। ठीक है, e की पावर x का फॉर्मूला लेके e की पावर 1 रखने के बाद में आप चेक करना और याद रखना जीरो फैक्टोरियल का मान भी जीरो होता है और एक फैक्टोरियल का मान भी एक होता है, इसका मान भी एक होता है। सारे नेगेटिव फैक्टोरियल का नंबर्स का भी मान कितना होता है, एक होता है। इसलिए n माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर कुछ भी करो आप, उसका मान कितना मिलने वाला है, e मिलने वाला है। ठीक है, 73 पर आ जाइए। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इसने क्या बोला कि 1/2 मैं ब्रैकेट खोल लेता स्टूडेंट इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/4 माइनस चिन्ह ध्यान रखना स्टूडेंट 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/4 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/6 1/2 की घात 3 और प्लस 1/6 1/3 की घात 3। बताइए स्टूडेंट किस तरह का पैटर्न बन गया, ये माइनस है। ठीक है, किस तरह का पैटर्न बन गया, देखिए स्टूडेंट्स, एक पावर वाला है स्टूडेंट्स, एक नंबर्स वाला है। वन इसकी गुणा इससे करें, इसकी गुणा इससे, इसे पावर 1 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, एक 2 का है एक 3 का है स्टूडेंट्स। देखिए 2 की घात 1 2 की घात 2, वहां 2 की घात 3, इस तरह के 2 की घात 4, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 3 की घात 1 3 की घात 2 3 की घात 3, बस यही पकड़ना होता है हमको। मैंने क्या करा 1/2 ऐसी और 1/2 की घात 1 माइनस 1/4 1/2 की घात 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस 1/6 1/2 की घात 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिया मैंने, इसको लिया और इसको लिया, प्लस माइनस प्लस, थोड़ी सावधानी देखनी पड़ती है, यहाँ पर माइनस डॉट डॉट खत्म। नेक्स्ट पद पर आ जाइए, 1/2 1/3 की घात 1, ये वाला स्टूडेंट। ठीक है, 1/2 देखिए स्टूडेंट प्लस 1/2 1/3। ठीक है, उसके बाद में 3 वाला ये रहा माइनस 1/4 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 1/1 3 का स्क्वायर 3 की घात 3 और माइनस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा और ये रहा। एक सीरीज हमारी 1/2 की फॉर्म में बनी, एक सीरीज हमारी 1/3 की फॉर्म में बनी। ये स्टूडेंट दो हमारी सीरीज बन गई है, दोनों को अलग अलग मान के आप रख दोगे। अगर मैं बात करूं 1/2 को p मान लूं, ठीक है स्टूडेंट्स, और 1/3 को q मान लूं, तो किस तरह से मैं हल करूंगा, आप इसको अलग हल कर लीजिए, आप इसको अलग हल। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया p/2 माइनस p²/4 प्लस p की घात 3/6 माइनस ऐसे चलता रहेगा, p की घात 2 4 6 8 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए q की घात प्लस q/2 माइनस q²/4 प्लस q की घात 3/6 माइनस, इस तरीके से चलता रहेगा। स्टूडेंट बताइए, वही चीज लोड करा दी है लॉग की सीरीज। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं लॉग प्लस माइनस कहाँ होता है, अगर मैं बात करूं log 1 प्लस एक्स की बात करूं तो क्या होता है x माइनस x²/2 प्लस x की घात 3/3 और माइनस x की घात 4/4 प्लस, इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं x की जगह
पी बटे दो, एक्स की जगह कितना दे रखा है मैंने, पी मान रखा है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं देखूं तो पी बटे दो, पहली बात तो स्टूडेंट्स ये दोनों फॉर्मूले जो है हमारे कहां से शुरू हुए हैं, ये log 1 प्लस एक्स से शुरू नहीं है, log 1 प्लस एक्स, 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। पी 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ तो ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर दो, एक्स का पावर 2 में ही बटे में 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 में 4 है। तो क्या स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर 2 से भाग नहीं दे सकता, 2 से भाग लेफ्ट में भी राइट में भी, ये क्या हो जाएगा 4, ये 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो स्टूडेंट मैं कह सकता हूं ये जो फॉर्मूला बना मेरा, ये किसका बना, log 1 प्लस पी बटे 2 का, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये फॉर्मूला किसका बना, ये बना मेरा स्टूडेंट्स log 1 प्लस क्यू बटे 2 का। दोनों के बटे में मैंने 2 से दोनों तरफ गुणा कर दी, क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ मैंने क्या करा, 1/2 से भाग, 1/2 से गुणा कर दी, 2 से भाग देती, तो यहाँ पर 2 की जगह 4 हो गया, वही चीज हमारा, वही पैटर्न हमारा फॉर्मूले का बन गया। तो स्टूडेंट दोनों के बटे में 1/2 बाहर ले लिया मैंने, और क्या है log 1 प्लस पी, 1 प्लस पी, पी की जगह मैंने कितना लिया है 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस log 1 प्लस पी, क्योंकि कितना 1/3, ठीक है। तो मैं यहां पर हल कर देता हूं, 1/2 ऐसा ही, और 2 कम 2, 3/2, log 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स, log 3/2, और प्लस वाला log का गुणा में 3 कम 3, 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो क्या मिला मुझे 1/2 log 2 मिला स्टूडेंट्स। और बट log के जो आगे होता है उसको सामने ले जाते हैं, तो इसके मैं √2 लिख सकता हूं हाफ की जगह, तो log √2, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा स्टूडेंट्स करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 74 पर, ये कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये यहां पर नहीं है कुछ, है ना, ये ओनली एक्स है, ओनली एक्स है, ठीक है। देखिए y बराबर दे रखा है स्टूडेंट्स x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 4 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक पूछा है हमसे। तो कुछ नहीं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग दूं और एक्स की घात 3 को एक्स स्क्वायर से भाग दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। दोनों के जो हमारे अनुपात है वो बराबर मिलेंगे। इसका मतलब ये जो सीरीज दे रखी है हमारी, गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, और गुणोत्तर श्रेणी के इन्फिनिट सम का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, a/1 माइनस r। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, a की जगह x, और कॉमन रेशियो भी हमारा x ही है, तो y बराबर कितना हो गया, x/1 माइनस एक्स। तो कैसे हल करते हैं, बाई कम बाई माइनस बाई एक्स, एक्स का मान पूछा है आपसे, तो क्या करा आपने, बाई एक्स सामने ले गए, यहां से आपने क्या करा स्टूडेंट्स, x कॉमन लिया और 1 प्लस बाई, तो x बराबर क्या मिला आपको, y/1 प्लस बाई, y/1 प्लस बाई, y/1 प्लस बाई, ठीक है स्टूडेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 74 का। 75 पर आ जाइए, श्रेणी इतने इतने का योग पूछा है आपसे। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा लेंथी है, आप करके लेके आओगे, अगर नहीं होगा तो बताना, और अगर आपसे ये नहीं हुआ तो ये जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक और आएगा उसमें थोड़े क्वेश्चन कम है 30 से, मैं वहां पर इसको करा दूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा, ये वहां पर हमारे क्वेश्चन कम है, वहां पर हम इसको सोल्व करा देंगे। आप मुझे बताना स्टूडेंट्स किस तरीके से होना है, कैसे वही चीज बनानी है, इसका जो आंसर आना है स्टूडेंट 27 ई आना, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, आप करना। पीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है। 76 पर आ जाइए, देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर x माइनस 1 माइनस हाफ एक्स माइनस 1 स्क्वायर, तो थोड़ा स्टूडेंट्स देखना जरा, बटे में 1 लिख सकता हूं, बटे में 2 3 4, तो सामने x माइनस 1 की होल पावर 1 2 3 4, इसका मतलब अगर मैं स्टूडेंट्स x माइनस 1 को p मान लूं, क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा,
ई की पावर पी स्टूडेंट्स माइनस 1/2 और पी स्क्वायर प्लस पी की घात 3/3 माइनस पी की घात 4/4 और प्लस ऐसी। तो स्टूडेंट्स ई तो नीचे ऐसी रहने दीजिए, लेकिन अगर आप नोट करोगे तो ये ऊपर तो एक सीरीज बन गई हमारी स्टूडेंट्स, पी माइनस पी स्क्वायर बटे 2 प्लस पी की घात 3/3 माइनस पी की घात 4/4। ये तो स्टूडेंट्स मैंने अभी बताई थी आपको, ये तो लॉग की सीरीज बन गई। ये क्या बन गई स्टूडेंट्स? log 1 प्लस एक्स, एक्स नहीं है p है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? e की पावर log 1 प्लस p की जगह आपने कितना रखा था? x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, log से एक्सपोनेंशियल खत्म, कितना बचा? ओनली आपके पास में x बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 लाइन में आंसर खत्म। पीजीटी 2011 का क्वेश्चन। ठीक है, 76 के बाद में 77 पर आ जाइए। बोला किसी श्रेणी का 5वां टर्म एचपी का 7 और 7वां टर्म 5 है, तो क्यों ना स्टूडेंट्स इसको हम कभी भी हरात्मक श्रेणी का आपका सवाल हो उसको आप समांतर श्रेणी से हल कर लीजिए। मैंने माना कि 5वां कोई समांतर श्रेणी है, उसका 5वां जो पद है ना वो 7 है और 7वां पद जो है ना वो 5 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका p प्लस क्यू पद बताओ, 12वां पद, तो आप बोलोगे p प्लस क्यू बटे पी क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, या n बटे पी क्यू भी बोल देते हैं। मतलब कहने का p प्लस क्यू मतलब 5 और 7 12, तो n की जगह 12 लग जाता, और पी क्यू 7 पंजे 35। ये तो मेरा बना स्टूडेंट्स 12वां पद समांतर श्रेणी का, मैंने समांतर श्रेणी माना था, लेकिन इसने हरात्मक श्रेणी बोला, तो हरात्मक श्रेणी h12 कैसे निकलेगा? 1/t12, और 1/t12 मतलब 12/35, बटे का बटे ऊपर गया, तो कितना आंसर आया? 35/12 आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हरात्मक श्रेणी का सवाल होगा, आप उसको करोगे समांतर श्रेणी से, लेकिन आपको समझना है कहां पर रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 78 पर। विभिन्न धनात्मक मानों के लिए, विभिन्न धनात्मक अलग अलग मानों के लिए समुच्चय के लिए निम्न कौन सा सत्य है? तो आपको मालूम है कि अर्थमेटिक सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन, उससे छोटा हार्मोनिक मीन होता है। अगर मैं सेम नंबर ले लूं तो फिर ये बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर विभिन्न मानों के लिए बोला तो यहां पर नहीं लिएगा। अगर सेम नंबर होगा तो ये आंसर होगा स्टूडेंट्स, और डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा हमारे पास में, तो हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा? सिर्फ ये वाला होगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना, गलती मत करना। अगर डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर बोलेगा तो ये वाला करेक्ट होगा, और समान नंबर बोलेगा तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 80 पर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आप, यहां पर इसने क्या बोला? इसने बोला यदि P, Q, R गुणोत्तर श्रेणी में हो तो मैं बोल सकता हूं कि क्यू स्क्वायर बराबर पी आर, पियर्सन से। ठीक है, और समीकरणों इतने इतने के एक मूल उभयनिष्ठ हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक नई चीज सीखनी है आपको, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम में आने वाली है। पी एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2qx और कितना है प्लस आर बराबर 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x) प्लस एफ इक्वल 0। ये दो इक्वेशन दे रखी है स्टूडेंट्स, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर और डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x) प्लस एफ बराबर 0। इसका एक मूल उभयनिष्ठ हो। तो स्टूडेंट एक एलिमिनेशन जो तरीका होता है हमारे पास में मूल निकालने का, अगर उभयनिष्ठ मूल होता है तो अल्फा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट्स इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा करो, 2 की गुणा एफ से
ठीक है, 2QF माइनस 2ER। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा समान पूछा, ठीक है, उसके अलावा माइनस एल्फा ओवेनिस्ट कॉमन की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, इसको हाइड किया मैंने, पी की गुणा एफ से करी PF और माइनस आर की गुणा डी से करी RD बराबर ए माइनस है एक। स्टूडेंट्स ई की गुणा ई से करी 2EP और माइनस 2Q की गुणा डी से करी 2QD, ये हो गया मेरे पास में स्टूडेंट। एक बार और चेक कर लीजिए, PX² प्लस 2QX प्लस RDX² प्लस 2EX प्लस F बराबर 0। तो मैंने क्या करा, अल्फा स्क्वायर यह हुआ 2QF और 2ER। ठीक है, माइनस अल्फा ये खत्म हुआ PF और माइनस के RD 1/1 P 2EP और माइनस के 2QD। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इसके बराबर में इसको भी लेंगे, इसके बराबर में इसको भी लेंगे। अल्फा स्क्वायर का मान निकाला मैंने यहाँ पर, तो क्या मिला मुझे, ये ऊपर गया स्टूडेंट्स और 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल और क्या बचा मेरे पास में, QF माइनस ER और नीचे क्या बचा, EP माइनस QD। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने इस वाले अल्फा का मान निकाला, बटे का ऊपर गया और माइनस सिर्फ मैंने नीचे वाले को दिया, तो RD प्लस का और PF माइनस का और नीचे 2 कॉमन लिया, ये रहा EP माइनस QD, EP माइनस QD। तो ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर अल्फा की जगह अल्फा का मान यहाँ पर रख दूं तो अल्फा का स्क्वायर मान रखा जाएगा, मतलब इसका होल स्क्वायर। जब मैं इसका होल स्क्वायर स्टूडेंट्स करूंगा, यहाँ पर तो लेफ्ट में मेरे पास मान है QF, देखिए स्टूडेंट, QF माइनस ER और बट्टे EP माइनस QD। और अगर मैं अल्फा की जगह अल्फा का स्क्वायर करके यहाँ रख दूं तो कोई दिक्कत, ये भी अल्फा का मान, यहाँ अल्फा स्क्वायर, इसका होल वर्क करा मैंने तो RD माइनस PF ओ का होल वर्क बटे बटे स्टूडेंट्स 2 दूनी 4 EP माइनस QD का होल वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने गुणा कर ली, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो मैं गुणा कर लेता हूं स्टूडेंट। देखिए RD माइनस PF का होल वर्ग मेरा ये रहा, RD माइनस PF और EP माइनस QD बटे का गुणा में, ये इधर गया स्टूडेंट, 4 EP माइनस QD का होल वर्ग और क्या है मेरे पास में, QF माइनस ER। स्टूडेंट ER ये रहा मेरे पास में। स्टूडेंट देखिए, अगर मैं बात करूं, इसने तो पूछा है आपसे, ये पूछा है कि D/P कोमा E/Q और F/R, D/P। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से P कॉमन लूं तो होल वर्ग है तो P स्क्वायर बाहर निकल के आएगा, क्योंकि मैं अगर P कॉमन लूंगा तभी तो ये D/P बनेगा, यहां से P खत्म होगा। और अगर R कॉमन लूं तभी तो F/R बनेगा, तो R स्क्वायर निकल के बाहर आएगा और अंदर मुझे यहां से R बाहर निकला D/P। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से जब आप कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो स्क्वायर ही तो बाहर निकल के आएगा। यहां से बात करूं, P तो बाहर निकल गया, लेकिन F/R का होल, ठीक है स्टूडेंट्स, का होल वर्ग, इसको मैं सामने ले गया। देखिए स्टूडेंट्स, EP माइनस QD से एक घात कैंसिल, सामने क्या बचा 4 और EP अगर मैं यहां से Q कॉमन लूं स्टूडेंट्स तो मेरा क्या बन जाएगा, E/Q और P कॉमन लूं तो D/P बन जाएगा। तो मैंने क्या कॉमन लिया, P और Q कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों के दोनों नीचे हैं स्टूडेंट्स। यहां से अगर मैं बात करूं तो P बाहर गया, E/Q माइनस Q भी बाहर गया, D/P। और यहां से देखिए स्टूडेंट में क्या कॉमन लूं, Q मैं कॉमन ले लूं और P कॉमन ले लूं। ठीक है, Q नहीं R, सॉरी R नीचे है ना, ठीक है, तो Q कॉमन लिया, इसके बटे में F/R माइनस क्या आता है ये स्टूडेंट्स, ये क्या हमारे पास QF E है, E/R
आर तो था, कौन आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसने बोला था कि हमारी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये अगर मैं बात करूं पी आर की जगह, पी और आर की जगह यहाँ पर एक जगह लिख देता हूं मैं इसको, 4 पी क्यू स्क्वायर इंटू आर बराबर ई अपॉन क्यू माइनस डी अपॉन पी इंटू एफ अपॉन आर माइनस ई अपॉन क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं पी आर की जगह, पी और आर की जगह अगर मैं ये लिख दूं क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत, पी आर की जगह बीच वाला पद हमारा क्यू स्क्वायर इंटू पी आर। ठीक है, पी स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर हमारा क्या है, पी आर है। पी और आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं इसको स्टूडेंट, देखिए कि अगर, कहां गलती हुई स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको हल करूं तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर और वहां पर मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर। अच्छा, यहां से क्यू की कॉमन लिया हमने तो 4 बचा हमारे पास में, है ना। तो पी स्क्वायर से पी, पी आर की जगह मैं लिख सकता हूं क्यू आर। और यहाँ पर गलती हो गई स्टूडेंट कॉमन लेने में, देखिए 1 मिनट, यहाँ से मैंने पी स्क्वायर ये तो बाहर निकला, इससे कैंसिल हो गया 4, यहाँ से मैंने स्टूडेंट्स क्या कॉमन लिया, पी कॉमन लिया, पी यहाँ पर नहीं था तो डी बटे पी हो गया, डी बटे पी। ठीक है, यहाँ से और पी के साथ में मैंने क्या कॉमन लिया, क्यू कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने क्या कॉमन लिया, क्यू कॉमन लिया और आर कॉमन लिया, क्यू और आर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पी क्यू स्क्वायर आर। ठीक है, तो पी आर की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। यहाँ पर क्या कॉमन लिया है मैंने स्टूडेंट्स, आर कॉमन लिया है और डी कॉमन लिया। तो 1 मिनट देखिए स्टूडेंट्स, कुछ गलती हो गई। यहाँ पर हमने क्या बनाया, एल्फा का मान, ठीक है, तो क्या बनाएंगे हम इसको, यहाँ गलती हुई है स्टूडेंट्स, दोबारा देख लेते हैं इसको। डी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर बराबर 0 और डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e x प्लस एफ बराबर 0। एल्फा स्क्वायर बराबर 2qf और माइनस के 2er। ठीक है, माइनस के 2er माइनस एल्फा बराबर पी एफ और माइनस के आर डी बराबर 1/2EP, 1/1 क्या बना मेरे पास में, के बटे में 2, 1 के बटे में आर के बटे में पी 2EP और 2QD माइनस के। एल्फा स्क्वायर बराबर क्या करा मैंने स्टूडेंट्स, एल्फा स्क्वायर ये इसके बराबर में लिया, QF माइनस का ER पहुंचा यहाँ, EP माइनस QD बचा। ठीक है, एल्फा बराबर RD और माइनस के PF बटे में 2 कॉमन लिया, EP माइनस QD हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या करा, QF माइनस ER EP माइनस QD ऐसे इसका वर्ग करा मैंने, RD माइनस PF का होल वर्ग और EP माइनस QD का होल वर्ग। स्टूडेंट्स EP माइनस QD से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं दोबारा, यहाँ से कर लेते हैं दोबारा स्टूडेंट्स, यहाँ से ये EP माइनस QD एक घात खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बचा है, RD माइनस PF मैंने लेफ्ट में लिखा और ये 4 गुणा का इधर स्टूडेंट 4 EP माइनस QD और RD माइनस का PF। ठीक है, गलत हो गया फिर, ये बटे में इधर गया Q, ये बचा EP माइनस QD और क्या बचा QF माइनस ER। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस ER। अब कर लीजिए, यहाँ से मैंने क्या करा, D ऊपर R नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूं P की, P कॉमन लिया और मैंने क्या यहाँ से R कॉमन लिया, तो क्या बचा मेरे पास में, R था चला गया, P नहीं था, D बटे P हो गया। ठीक है, D बटे P था चला गया, F बटे R हो गया का होल वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, का होल वर्ग। ठीक है, बराबर 4 ऐसी। यहाँ से स्टूडेंट में बात करूं P की, P कॉमन लिया मैंने, P कॉमन लिया। ठीक है, P कॉमन लिया और मैंने लिया R कॉमन।
यहाँ से P कॉमन लिया, तो जैसे P कॉमन लिया स्टूडेंट्स E बचा यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर क्या बचा E, यहाँ से P कॉमन लिया P और सामने PQ माइनस QD। अगर मैं EP माइनस QD करूँ तो अगर मैं हल करूँ इसको स्टूडेंट्स EP कॉमन लिया, यहाँ से P कॉमन E कॉमन लिया तो P बटे P भी कॉमन आएगा स्टूडेंट्स। P कॉमन लिया मैंने तो E हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन D कहाँ पर है, Q कहाँ पर है, नीचे है, PQ कॉमन लिया स्टूडेंट्स मैंने, PQ, तो E बटे Q माइनस Q तो बाहर गया, D अपॉन P, ठीक है। ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने Q कॉमन लिया और क्या कॉमन लिया, R कॉमन लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, Q बाहर गया, F बटे R हो गया स्टूडेंट्स। और ये E है ना मेरे पास में, R तो बाहर गया लेकिन मेरे पास में क्या नहीं था, Q नहीं था, ठीक है, हो गया बस। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स Q स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे बाहर निकलेगा P स्क्वायर और R स्क्वायर तो निकलेगा, साथ में मेरे पास में क्या बचा 4PQ स्क्वायर इंटू R, ठीक है स्टूडेंट। और पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट बताइए मुझे, पी आर की जगह लिख सकता हूँ मैं क्यू स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए पी आर का होल स्क्वायर और इसके लिख सकता हूँ मैं पी आर का होल स्क्वायर, मतलब क्यू की घात 4, कितना हो गया, क्यू की घात 4, और ये क्या बना डी बटे पी माइनस एफ बटे आर, हो गया स्टूडेंट्स 4 ऐसी। और ये क्या बना पी आर, क्या लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर, क्यू की घात 4, तो क्यू की घात 4 से क्यू की घात 4 कैंसिल। स्टूडेंट जो चीजें बची मैं नए पेज पे लिख लेता हूँ, डी अपॉन, देखिए क्या बचा, डी अपॉन पी माइनस एफ अपॉन आर, तो शॉर्ट डी अपॉन पी माइनस एफ अपॉन आर का होल स्क्वायर बराबर कितना बचा, ये E अपॉन क्यू माइनस डी अपॉन E अपॉन क्यू माइनस डी अपॉन पी, ठीक है। और देखिए डी अपॉन पी और F अपॉन आर माइनस E अपॉन क्यू, ये बचा स्टूडेंट, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। डी अपॉन पी माइनस एफ अपॉन आर ई अपॉन क्यू माइनस डी अपॉन पी, ये बचा हमारे पास में, उस टाइम भी ठीक था, हम समझ नहीं पा रहे थे, उस टाइम भी ठीक था स्टूडेंट्स। बस इसको देख लीजिए, ये डी अपॉन पी ई अपॉन क्यू एफ अपॉन आर, इन्हीं को तो पूछा है स्टूडेंट्स, डी अपॉन पी और ई अपॉन क्यू और एफ अपॉन आर, ये तो पूछा एफ अपॉन आर। ये कह रहा किस में होंगे, ये जो है ये किस में होंगे स्टूडेंट्स, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक हम कराते हैं क्वेश्चन को, कि कभी भी आपसे पूछे कि समांतर श्रेणी में हरात्मक श्रेणी में, तो हम कुछ नंबर्स को मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करूं इसकी कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी में हम जब भी मानते हैं उसको इसको क्या मानते हैं 1, इसको क्या मानते हैं 2 और इसको हम क्या मानते हैं 4 मान लेते हैं। अगर मैं जीपी की बात करूं कि ये पद हमारे जीपी में है, तो जीपी में रखने के बाद में डीपी अपॉन डीपी 1 माइनस एफ आर कितना 4 का स्क्वायर ई क्यू, ई बटे क्यू कितना 2 और माइनस डी अपॉन पी कितना 1 इंटू एफ अपॉन आर कितना 4 और ई अपॉन क्यू कितना 2। इसको देख लो 1 माइनस 4 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये हमारा जीपी में नहीं है। एपी में देख लेते हैं 1, 2, 3 ही तो लेते हैं एपी के लिए दोस्तों। तो अगर हमने 1, 2, 3 यहां पर रखा, तो यहां पर देखिए डीपी कितना 1 और उसके बाद में एफ आर कितना है 3 का वर्ग, ई बटे क्यू कितना है स्टूडेंट्स 2 माइनस डी अपॉन पी कितना 1 और एफ अपॉन आर कितना है 3 और माइनस डी अपॉन पी कितना है 1। इसको चेक कर लीजिए, 1 में 3 घटाएंगे 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और हमारा, और 3 में से 1 घटाएंगे हमारा 2 बचा। तो स्टूडेंट्स ये भी नहीं है, चेक करिए दोबारा, ई अपॉन क्यू कितना है 2,
गलती कर दी क्या, 1 2 3, डी अपॉन पी 1, एफ अपॉन आर 3 रखना था, ठीक है। उसके बाद में ई अपॉन क्यू, ई अपॉन क्यू कितना है 2, ठीक है। डी अपॉन पी कितना है 1, ठीक है। उसके बाद में एफ अपॉन आर, तो एफ अपॉन आर कितना है स्टूडेंट्स 3, ठीक है। एफ अपॉन आर के बाद में ई अपॉन क्यू, ई अपॉन क्यू कितना है 2, ठीक है। तो ये भी गलत आ रहा है स्टूडेंट्स, ये गलती कर दी हमने। ई अपॉन क्यू, ई अपॉन क्यू और माइनस के डी अपॉन पी, डी पी अपॉन एफ अपॉन आर, तो डी अपॉन पी ई अपॉन क्यू। तो अगर मैं देखूं गलती कहाँ हुई है दोस्तों, देखिए गलती कहाँ हुई है, इसमें कहीं प्लस हुआ है क्या, ओके ओके, हो गई गलती स्टूडेंट्स। ये जो 4 था इसको तो हम भूल ही गए थे, इस 4 को तो भूल ही गए थे, 4 को। तो यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट 4 है इसको तो आप भूल ही गए। तो यहाँ पर देखिए 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 4 बराबर 4, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 8। तो अगर मैं बात करूं जो इन्होंने टर्म्स दे रखे थे डी अपॉन पी, ए अपॉन क्यू, एफ अपॉन आर, इसको मैंने जीपी में मान के देखा तब एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं हुई, मैंने इसको एपी में मान के देखा एलएचएस बराबर आरएचएस। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये बात पता चली कि ये जो हमारे टर्म्स दे रखे हैं डी अपॉन पी, ई अपॉन क्यू, एफ अपॉन आर, ये किस में होंगे स्टूडेंट्स, ये समांतर श्रेणी में होंगे। किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। पीजीटी परीक्षा 2005 का ये क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट, प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सावधानी से ये करना है, चिन्हों की गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाइए। 81 है, इसको तो हल कर लोगे स्टूडेंट्स, देखते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट इसको, तो इसको लिख सकता हूं log 2 और 2 log 2, log 4 बेस में और 4 को 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ गया, ठीक है। log 2 और 8 को लिख सकता हूं 2 की घात 3, 3 आगे log 2 हो गया, प्लस log 2 और 16 को लिख सकता हूं 2 की घात 4, 4 आगे log 2 हो गया। इस तरीके से चलता रहेगा, ये खत्म। तो क्या मिला मुझे दोस्तों, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/5 किसकी सीरीज है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स log 1 प्लस एक्स की, तो क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, ये तो होता है, प्लस x की घात 3/3 माइनस, इसकी जगह x की जगह 1 रख दूं तो 1 और 1 2 हो गया, तो 1 माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 1/3 और माइनस 1/4 प्लस, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए स्टूडेंट, एक तो 1 नहीं है, तो अगर 1 नहीं है 1 को मैं इधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत, log 2 माइनस 1 हो गया, और माइनस के 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर माइनस 1/2 है, सवाल में हमारा प्लस का 1/2 है, या प्लस का 1/3 है या माइनस का 1/3 है। तो क्या करूं मैं स्टूडेंट, दोनों तरफ माइनस चिन्ह से गुणा कर दूं, 1 माइनस log 2, ये माइनस का था प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, और यहाँ पर सारे चिन्ह बदल गए। बताइए दोस्तों, सारे चिन्ह बदल गए, अब तो सेम हो गया, तो इसका आंसर है 1 माइनस log 2, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़ी स्पीड से हल होंगे। 82 पर आ जाइए। a की घात x का मान b दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कह रहा है इसका मान बताओ, तो a की पावर x b, तो b की जगह b का मान रख दूं मैं, b का मान कितना है, c की पावर 1/y, यही तो है, b का मान यहां से आप निकालोगे तो यही तो निकलेगा, तो b की जगह b का मान रख दिया 1/y। क्या मैं c की जगह c का मान नहीं लिख सकता, a की पावर 1/z, तो मैंने क्या करा, a की पावर 1/x, c का मान रखा मैंने, क्या रखा, a की पावर 1/z इंटू 1/y, तो a की पावर x बराबर a की पावर 1/zy। तो जब हमारे आधार से हम नंबर से हम, तो उनकी पावर हमारी आमने सामने हो जाएंगी 1/zy, तो x/z बराबर कितना निकला, 1 निकला, ठीक है स्टूडेंट्स, पहला तरीका।
पहला तरीका। दूसरे तरीके से इसी सवाल को आप कैसे करोगे स्टूडेंट, इसने बोला क्या मैं लोग ले सकता हूं, लोग ए की पावर एक्स बराबर लोग ए, सॉरी लोग बी, और अगर मैं बात करूं लोग बी की पावर बाई बराबर लोग सी, और बात करूं लोग सी की पावर जेड बराबर ए, लोग ए, इस तरीके कर सकता हूं मैं। सब में एक्स आगे लोग ए बराबर लोग बी, कोमा बाई लोग बी बराबर लोग सी, और जेड लोग सी बराबर लोग ए। ठीक है स्टूडेंट, क्या करा, तीनों टर्म में मैंने लोग ले लिया, दोनों तरफ आपस में गुणा कर दी, एक्स बाई जेड, और लोग ए इंटू लोग बी इंटू लोग सी बराबर लोग ए लोग बी, सब गुणा में आ गया, लोग सी, ये खत्म। तो एक्स बाई जेड का मान कितना आया, 1 आया। एग्जाम में जैसा आपके दिमाग में आ जाए वैसे आप आज का आंसर निकाल लोगे, आपके सारे तरीके आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे कर लो या इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 82 के बाद में 83 आया। सपोज ए बी सी आर इन एपी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन जीपी। अगर स्टूडेंट्स ए बी सी की जगह यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी कोमा क्यू कोमा आर दे रखा होता तो मैं यहाँ पर 1,2,3 मान लेता और इसको 1,2,4 मान लेता। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्हीं नंबर्स का वर्ग बोला जीपी में है, इन्हीं नंबर्स का वर्ग जीपी में, तो यहाँ पर ये संख्या तो मैं मान नहीं सकता। अगर यहाँ पर ए कोमा बी कोमा सी होता, यहाँ पर पी कोमा क्यू कोमा आर होता तो इसको 1 2 3 मानता, इसको मैं 1 2 4 मानता, सवाल मेरा हल हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो उसी का वर्ग बोला है ना, तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर ये इस तरीके से नहीं होगा। फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। इसने बोला कि ए कोमा बी कोमा सी एपी में है। जब ए कोमा बी कोमा सी एपी में है स्टूडेंट्स, तो ये 2b बराबर ए प्लस सी नहीं हो गया, हो गया। और अगर ये जीपी में है तो इसका वर्ग इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो गया, हो गया। ठीक है, वर्ग हटा वर्गमूल लगा तो बी स्क्वायर बराबर ए कोमा सी निकला। ठीक है, कैसे, वर्गमूल लगा ए स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इस तरीके से हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया स्टूडेंट्स ने, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 3/2। तो अगर मैं बात करूं ए प्लस सी की, तो ए प्लस सी की जगह स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं 2b प्लस बी बराबर 3/2, तो 3b बराबर 3/2, 3 से 3 कैंसिल, बी का मान कितना आया, 1/2 आया। लेकिन पूछा क्या है इसने, ए का मान पूछा। स्टूडेंट पूछा क्या है इसने कि ए का मान बताओ, ए का मान क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं बी स्क्वायर ए सी, अगर मेरे पास में ए प्लस सी का मान मुझे मालूम है 2 और बी की जगह 1/2 लगाया मैंने, तो ए प्लस सी का मान स्टूडेंट कितना निकला, 1 निकला। तो अगर मैं ए माइनस सी का मान निकालूं तो क्या होगा, ए प्लस सी का होल वर्ग माइनस 4ac। ए प्लस सी का मान कितना है मेरा, ए प्लस सी का मान मैंने निकाला 1, 1 का वर्ग 1 माइनस 4, और ac का मान कितना है स्टूडेंट्स, ac का मान कितना है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 1/4, 4 से 4 कैंसिल, मतलब कितना निकल रहा है, 0। मतलब कह सकता हूं a माइनस सी बराबर 0, मतलब a बराबर c। तो एक बात मेरे समझ में आई, जो a का मान है वही c का मान है। तो यहां पर जो दे रखा है इसने a प्लस बी प्लस सी बराबर जो दे रखा है 3/2, तो जो a का मान है वही c का मान है। मतलब a है c, b का मान कितना हाफ, और c को मैं लिख सकता हूं a बराबर 3/2। तो कितना हुआ, a के 1 है 2a, और 3/2 में से 1 घटाएंगे, 1.5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचा स्टूडेंट, हाफ घटाएंगे 1 बचा। तो a का मान कितना निकल के आया, 1/2 निकल के आया। ये तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, a माइनस बी का होल वर्ग कैसे निकलते हैं, a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 4ab। तो a का मान कितना निकल के आया, 1/2 निकल के आया स्टूडेंट्स, 1/2 निकल के आया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन तो है नहीं, तो यहां पर लिख लेना 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 84 पर। एपी में दे रखे हैं 3 टर्म्स हैं, एपी में दे रखे हैं, तो इसका दुगना तो हो जाएगा, इसका दुगना इन दोनों के योगफल के बराबर log c। तो कितना हो गया, बी स्क्वायर बराबर ac। तो कह रहा एबीसी किस में होंगे,
जीपी में होंगे हमारे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 85 पर देखिए स्टूडेंट, पीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से करना है, देखिए सीरीज दे रखी है 1/1.2, तो ये तो आप जानते हो, उसको लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2, दो में से एक घटाएंगे 1 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस, देखिए स्टूडेंट्स करिए इसको, देखिए स्टूडेंट्स 1/1.2 को मैं लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, फिर यह माइनस होता लेकिन उसके माइनस माइनस प्लस प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 1/4, फिर माइनस 1/4 प्लस 1/5, इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 1 तो ये ऐसे माइनस, अगर मैं यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचा, माइनस के हाफ प्लस के 1/3 माइनस के 1/4 प्लस का 1/6, इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। तो स्टूडेंट क्या मिला मुझे, 1 + 2, और ये किसका फॉर्मूला है, log 2 - 1 का, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी पीछे हमने लगाया log 2 - 1 का, तो ये क्या हो गया 1 + 2 log 2 और माइनस का 2, 2 एकम 2, तो क्या मिला मुझे 2 log 2 माइनस का 1। पीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाइए, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। क्या करना है, एन क्या फॉर्मूला होता, वर्ग का फॉर्मूला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्या होता n इंटू n + 1 और 2n + 1/6 कर दीजिए। 20 तक का निकाल लिया हूं मैं, 20 तक का निकाल के 4 तक का घटा दो, तो 20 गुणा 21, 20 दूनी 40, 1 41/6 माइनस घटा दो 4 तक का वर्ग घटा दो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 ढाई 20, ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 0 ये रहा, 16 9 25, कितना हो गया 30, तो कितना आंसर आया 2800, 30 घटाएंगे 2840 आंसर, ठीक है स्टूडेंट, 2840 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 87 पर। इसने बोला यदि सम्मिश्र संख्या a1 a2 a3 गुणोत्तर श्रेणी में है तथा सार्वनुपात r इस प्रकार है कि इस तरीके से है तो r के समम मानों की संख्या बताओ, ठीक है स्टूडेंट। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा स्पीड से करते हैं, तो देखिए करते हैं इसको। इसने बोला a1 a2 r जीपी में है, मतलब किसी भी श्रेणी का प्रथम पद a1 दे रखा है, दूसरे पद की बात करूं तो a1 a1 r और तीसरे पद की बात करूं a3 a1 r², ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। a4 की बात करूं a1 r³ और a5 की बात करूं a1 r⁴, a6 की बात करूं इस तरीके से a1 r⁵, a1 a2 a3 जीपी में दे रखा है इन्होंने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला पद मेरे हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये पद मिलते चले जाएंगे। प्रथम पद को मैंने a1 मान लिया, ठीक है, प्रथम पद को मैंने a1 मान लिया। a2 निकालेंगे तो a1 ही तो जोड़ा, a1 से तो गुणा करेंगे रेशियो में, 3 निकालेंगे, इस तरीके करते जाएंगे। इसने जो कॉमन रेशियो बोला इस तरह से बोला, सम्मिशन के बराबर 1 n a⁴ -1 बराबर है सम्मिशन के बराबर 1 और n a⁴ +2, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं यहां पर कि गुणोत्तर श्रेणी में है तो सार्वनुपात r किस प्रकार होगा, तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, k का मान 1 से n का मान 2 तक आप रख लीजिए, हो गया हमारा। अगर मैं n का मान k का मान 1 रखा स्टूडेंट्स मैंने, तो 2 एकम 2 1 हो गया, 2 रखा मैंने 2 तक जाना, तो 2 दूनी 4 a3 हुआ, ठीक है। यहां पर रखिए 2 दूनी 4, 1 रखा 2 एकम 2 a4 हो गया और 2 दूनी 4 a6 हो गया। बस मान रख दीजिए स्टूडेंट्स, a1 ऐसी, a3 का मान कितना है a1 r², a4 का मान कितना है स्टूडेंट्स a1 r³, ठीक है, a6 का मान कितना है a1 r5। यहां से मैंने a1 कॉमन लिया 1 + r², यहां से a1 r⁵ 3 कॉमन लिया स्टूडेंट्स, तो 1 + r⁵ 2,
तो a1 से a1 कैंसिल, 1 प्लस आर स्क्वायर से 1 प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल। आर की घात 3 का मान कितना निकल कर आया स्टूडेंट्स? 1। आर की घात 3 का 1 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गई है। इसका एक मान 1 है, एक मान ओमेगा है, एक मान ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा की बात करूं माइनस के 1 प्लस माइनस आई रूट 3/2। तो ओमेगा का मान है ये, प्लस लगाओ यहाँ पर, और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर का मान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर का मान होता है। तो यहाँ पर ये 3 मान निकले स्टूडेंट, यहाँ पर कितने मान निकले? 3 मान निकले। लेकिन 3 मान कब निकलेंगे? जब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। तो आर का मान अगर यहाँ पर हम समिश्र संख्या लेंगे स्टूडेंट्स, तो आर के जो मान होंगे हमारे कितने होंगे? 3 होंगे। और अगर हम वास्तविक संख्या लेंगे तो आर का मान सिर्फ एक ही लिया जाएगा, सिर्फ 1 निकल कर आएगा। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो यहाँ पर समिश्र संख्याओं के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर कितना निकल कर आएगा? 3 निकल कर आएगा। अगर वास्तविक संख्याओं के लिए बोलेगा तो इसका आंसर कितना होता? ए होता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 88 पर। देखिए पीजीटी परीक्षा 2021 और एलटी 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा शॉर्ट करा देता हूं मैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं ऊपर 1 + 2 1 + 2 मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जुड़ते जा रहा है। अच्छा 1 2 3 4 होता तो सिंगल एन लिखता, लेकिन अगर जुड़ते जा रहा है हर टर्म में तो समीशन एन लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? फैक्टोरियल n+1 है। देखो n एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, हल कर दो इसको, n × n+1/2। ठीक है, n+1 फैक्टोरियल हल कर लो, n × n+1 ऐसे। और अगर मैं फैक्टोरियल खोलूं तो n+1 ऐसे, इसमें से एक घटाया n बचा, और n-1 का फैक्टोरियल, ये खत्म। तो 1/2 और n-1 फैक्टोरियल, तो ये क्या होता है? e, और ये वाला 2 ये रहा e/2। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 89 पर आ जाइए, कर लोगे स्टूडेंट्स? चेक कर लेना, आसान है। कैसे करोगे? क्या चेक करो, समांतर श्रेणी से शुरू कर लेते हैं सबसे पहले, फिर गुणोत्तर पे चेक कर लेंगे। अगर ये समांतर श्रेणी है तो स्टूडेंट्स log x² बाई माइनस log x बराबर होना चाहिए log x की घात 3/y² माइनस log x² y के। यहाँ पर मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 log x माइनस log y, तो माइनस के log x। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 3 log x माइनस 2 log y, और ये माइनस का चिन्ह याद रखना, माइनस के 2 log x और माइनस माइनस प्लस का log y। ठीक है, 2 log x में से एक log x कटाया, log x माइनस log y। 3 log x में से 2 log x कटाया, log x, और एक log y में से 2 log y घटाया, माइनस का log y। LHS बराबर RHS, मतलब log x/y बराबर log x/y। स्टूडेंट मैंने एपी में रख के देखा इसको, तो क्या हुआ? ये तो ठीक निकला। इसको इस तरीके करते हो, इसका दुगना इन दोनों के योगफल के बराबर, उससे भी चेक कर सकते हो। तो किस में निकला? ये एपी में निकला। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखिए इसका एक सवाल और बताऊंगा मैं। यहाँ पर इसने बोला कि अगर आपके पास में इस तरह की फॉर्म दे रखी हो an+1 प्लस b की पावर n+1/a⁴n प्लस b की पावर n। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, इस सवाल को अगर मैं घुमा के दे दूं, यहाँ पर बटे में a की घात n की जगह n+1 लिख दूं प्लस b की घात n+1। ठीक है, यहाँ पर इस अगर ये व्यंजक दे रखा है तो इसके हिसाब से तो मेरा आंसर होगा स्टूडेंट्स। देखिए अगर मैं n बराबर 0 रख दूं यहाँ पर, तो ये पद मेरा किसके लिए होगा? समांतर माध्य के लिए होगा। किसके लिए होगा स्टूडेंट? समांतर माध्य के लिए होगा। n की घात -1 लिख दूं तो हरात्मक माध्य के लिए होगा, और n का मान माइनस के 1/2 लिख दूं तो किसके लिए होगा? जीपी के लिए होगा। ठीक है, 0 रखो, 0 रखा a0 a1, तो a प्लस b/2 हो गया। यहाँ पर -1 रखा स्टूडेंट्स, a0 b0 -1 रखा, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया, और ऊपर 2 हो गया, नीचे 1/a, तो 2ab/a + v निकल गया। -½ रखा
तो क्या निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस हाफ रखा इसमें से, एक में से हाफ घटाएंगे तो कितना बचा, हाफ बचा, तो रूट ए बी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट ए बी, और कट के हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जब हमने रखा तो रूट ए बी ए प्लस बी पूरा हल हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा माइनस हाफ इसके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर व्यंजक में बटे में इस तरह से दे रखा होगा तो आप n बराबर 0 नहीं रखोगे, आप रखोगे n प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन निकल के आएगा इसके लिए n बराबर -1 काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप हार्मोनिक मीन के लिए काम लोगे तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या रखोगे, n प्लस 1 बराबर -1। कहने का मतलब स्टूडेंट इस सवाल में ये है, आपको जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी है कि आप हमेशा याद रख लो कि अगर हमारा n बराबर 0 होता है तो ये व्यंजक जो काम करता है किसके लिए काम करता है, समांतर माध्य के लिए। लेकिन ये तब काम करता है जब a की पावर n और b की पावर n है। अगर पावर चेंज हो गई स्टूडेंट्स तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो याद रखना, फिर आपको n नहीं लिखना पड़ेगा, n बराबर 0 नहीं, आपको लिखना पड़ेगा n प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर मान चेंज हो जाएंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि हमेशा यही व्यंजक आपका आएगा और यही आपसे पूछेगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना कि व्यंजक किस तरीके का पूछोगे, आप बहुत ध्यान रखना स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, 90 क्वेश्चन हमारे ये सोल्व होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे से जानते हो, आपने सबने तैयारी कर रखी है टीजीटी पीजीटी की, आप पढ़ रहे हो कि थोड़े सिक्वेंस और सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े लेंथी होते हैं, इसी वजह से हमारा थोड़ा लेक्चर लेंथी हो रहा है। ये एक लेक्चर और इसका सिक्वेंस एंड सीरीज का एक लेक्चर और रह गया, उसको खत्म करने के बाद में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू होगी स्टूडेंट्स। बाकी ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ते हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चन लगते हैं हमको, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उनको बहुत ही कम समय में हम पूरा इनको कर लेंगे। स्टूडेंट एक बात और देखिए, कुछ हमारे स्टूडेंट्स अगर फ्रेशर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस बार पहली बार एग्जाम में बैठेंगे, अगर वो हमारी वीडियो देख रहा है तो स्टूडेंट्स उनको क्या करना है, उनको उनके पास में जो 2012 तक यूपी में मैथ की 6 किताबें चलती थी स्टूडेंट्स, तो उनको आप कहीं से भी उन किताबों को देखिए, पीडीएफ है, उनसे आप पढ़िए, बेसिक अपना तैयार कीजिए, फॉर्मूलों को समझिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लेके आने के बाद में इन क्वेश्चनों को लगाइए। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप सोचो कि हम खाली 12th का, 11th का या 10th का या 9th का अच्छे से तैयार करके हम इन क्वेश्चनों को लगाएं तो आप लगा सकते हो, लेकिन आप सोचो कि हम उनको अच्छे से नहीं तैयार करें और हम ये क्वेश्चन हमारे लग जाए तो ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। जो हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो स्टूडेंट जो सबसे कठिन चैप्टर के सबसे कठिन सवाल होते हैं उस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप सोचो कि हमने 12th की किताब के सारे क्वेश्चन लगा लिए अब यही मिलेगा हमें, तो ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट आपको 12th के सारे क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी है। हमने ये सीरीज इसलिए चालू करी है स्टूडेंट्स, अगर हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएं, अगर हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएं तो स्टूडेंट हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम उसको कंप्लीट करा सकें। तो इसलिए हमने क्या सोचा स्टूडेंट्स कि हम घटना चक्र के जो क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको जल्दी से हल करा दें। आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करिए, 2-4-5 घंटे आप अपना बेसिक तैयार करिए, आपने जो रजिस्टर बना रखा है उनको तैयार कीजिए, चीज़ों को एकदम समझिए और जल्दी से इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप आ जाइए, क्योंकि टाइम हमारे पास में कम है। अगर नई वैकेंसी अभी आती है अगस्त में, स्टूडेंट अगर नवंबर दिसंबर में एग्जाम हुआ तो टॉपिक के साथ में पढ़ाना हमारे लिए इतना मतलब जल्दी हम कर पाए इतना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी है, 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा बेसिक तैयार करने हैं, फॉर्मूले तैयार करने हैं और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको एकदम से तैयारी करनी है। इन क्वेश्चन के बिना स्टूडेंट्स आप पेपर को अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए घटना चक्र का एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से तरीके से हल करना होगा। आप अपना एक रजिस्टर बनाइए, उन रजिस्टर में इन क्वेश्चन को नोट करिए। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, बहुत जल्दी हम एक ग्रुप बनाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें हम क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे और पीडीएफ भी सेंड करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद, धन्यवाद।